Welcome student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about deforestation and overhunting. आज हम डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिफोरेस्टेशन क्या होती है? बेसिकली डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि दरख्तों को काटना। फॉर किसके लिए? कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अब देखिए जंगलात में काफ़ी दरख्त वगैरह होते हैं, इनका काटना, ज़रूरत से ज़्यादा काटना, ये क्या होता है? इसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे माहौल के ऊपर क्या काज हो रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आज हम बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काज एंड इफ़ेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, काज एंड इट्स इफ़ेक्ट डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन का हमारे माहौल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अगर अब देखें कि बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि दरख्तों की कटाई जो है वो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है स्लो हो जाती है, लेकिन सडनली इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो हमारे एक ज़मीन के एक हिस्से से दरख्त को ख़त्म कर देती है, यानी कि एक फॉरेस्ट को इतनी जल्दी ख़त्म कर देती है, सडनली इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे माहौल से इतने दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और हमें इतना नुकसान हो चुका है। अब देखिए कि बेसिकली इसका हमें क्या नुकसान हो रहा है, इसकी फैक्ट्स क्या हैं और डिफोरेस्टेशन के। अब देखिए कि इसका हमें ये नुकसान हो रहा है कि बेसिकली अगर हम देखिए दरख्तों की वजह से, दरख्त क्या करते हैं कि हम अमाउंट ऑफ वाटर को सॉइल से ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सॉइल से अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को मॉइस्चर बना देते हैं। अगर ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगी, ज़्यादा जंगलात की कटाई होगी तो क्या होगा? सॉइल से अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, मिट्टी के अंदर पानी रहेगा, वो क्या करेगा? वो पानी जो विद सैंड के साथ ये किस में चला जाएगा? रिवर के अंदर चला जाएगा। अब रिवर के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि ये, अब देखिए कि जब हमारी ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे? जब सारे जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? वहाँ पे सॉइल एरोजन हो जाएगी। सॉइल एरोजन यानी कि ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। जब ज़मीन बंजर होगी तो वो क्या होगा कि जब बारिशें आएंगी तो बारिशों की वजह से वो पानी जो होगा अपने साथ सैंड को लेकर वो किस में चला जाएगा? रिवर के अंदर चला जाएगा। जब रिवर के अंदर जाएगा तो रिवर के अंदर ज़्यादा मड हो जाएंगे, ठीक है, मड हो जाएंगे, कीचड़ वगैरह हो जाएगा। वो सैंड जो है जब उसके अंदर पानी चला जाता है तो वो थोड़ी सी वजनी हो जाती है। जब वो रिवर क्या होंगे? वो डैम के अंदर जाएंगे, डैम्स के अंदर वो डैम को जल्दी ही फिल कर देंगे और इस वजह से क्या होगा? हमारा डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि फिर सैलाब वगैरह आएंगे और वो स्टोरेज कैपेसिटी क्या इस वजह की, किसकी चीज़ की वजह बनेगी? फ्लड्स की। सैलाब आएंगे और इस वजह से क्या होगा? हमारा बहुत ही जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपरेशन की भी कमी हो जाती है। डिफोरेस्टेशन करने से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती और बारिशें वगैरह नहीं होती और इस वजह से क्या होता है कि वो क्या सैलाब वगैरह का बायस बनते हैं और हमारे माहौल के अंदर कम नमी जो है वो कम पड़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट की प्रोडक्ट जो हैं वो अगर हम किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं बेसिकली। अब बेसिकली फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? अगर देखें कि हम ज़्यादा फॉरेस्ट की प्रोडक्ट चाहते हैं तो हमें इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड, टिम्बर एंड फ्यूल वुड, ये दो ऐसे दरख्त हैं जो क्या करते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर भी बहुत ही इनका काम होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं कि फॉर बिल्डिंग हाउस के लिए और टिम्बर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग ऑफ हाउस के लिए, जबकि वो फ्यूल के किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वुड को फॉर मेकिंग पेपर बनाने के लिए, मेकिंग पेपर बनाने के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इनका फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर इन फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा
काम है। अगर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर हम इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे इंडस्ट्री लेवल को भी ये ख़राब कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी जो मेन वजह ये है, वो इसका इफेक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हो रहा है कि ये डिफोरेस्टेशन जो है ये कि पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वेरी परफेक्टेबल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो क्या होगा कि ये अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारे क्या होगा कि ह्यूमंस की सांस लेने के अंदर बहुत मसाइल पैदा होंगे। तो इस वजह से ये ओवर डिफोरेस्टेशन का जो है ह्यूमन की लाइफ के ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब देखिए कि अगर हर साल जो है खैबर पख्तूनख्वा में के में क्या हो रहा है कि हर साल एवरी ईयर 1% जो है वो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि अब हर साल इतनी अगर फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो क्या होगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सेकंड पे आ जाता है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग बेसिकली क्या होती है, ओवर हंटिंग ये होती है कि ज़्यादा शिकार करना, जानवरों का ज़्यादा शिकार करना। ज़्यादा शिकार करने की वजह से क्या होती है, स्पीशीज़ जो है इंडेंजर्ड हो जाती हैं। इंडेंजर स्पीशीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे माहौल के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इन इंडेंजर स्पीशीज़ में क्या है, मारखोर है जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ये भी इंडेंजर स्पीशीज़ के लिस्ट में आ चुका है। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बेसिकली इंडेंजर स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी स्पीशीज़ जो आने वाले वक्तों में ख़त्म होने के करीब हैं, जबकि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो नापैद है, यानी कि अब दोबारा वो पैदा नहीं की जा सकती। तो अब इस वजह से कि ओवर हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इन डेंजर स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, नॉट इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो ये तो हमारा डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ओके, थैंक यू।